हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एक इमेज आपको दिख रही होगी और आप देखिए, लिखा हुआ है, आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, जानिए कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण माना जाता है आजकल के बच्चों का, वो माना जाता है घर का माहौल। घर का माहौल कैसा है, और धीरे धीरे बच्चा उसी माहौल में ढलता है। जैसे छोटा होता है वो धीरे धीरे जैसा आप सिखाएंगे वैसा वो सीखता चला जाएगा। अगर घर का माहौल और वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा उतना समझदार निकलेगा। तो थोड़ी मेरी विनती है, माँ बाप से अनुरोध है, मैं ना माँ बाप की बुराई कर रहा हूं, केवल एक विनती कर रहा हूं। क्या अनुरोध है कि जब बच्चे आपके पढ़ने जाएं तो थोड़ा आप लोग समय दें और देखें कि आपका बच्चा कहां पर पढ़ने जा रहा, क्या पढ़ाई कर रहा। आप कमाने में ही ना लगे रहिए कि आपके पास टाइम नहीं है। कमाए, लेकिन बच्चों को भी देखें कहां पर जा रहा, कौन सी कोचिंग कर रहा, कोचिंग जा रहा, पढ़ाई कर रहा कि नहीं कर रहा है। अगर आप फुल छूट देते रहेंगे और केवल उनको रुपए भेजते रहेंगे, कभी देखेंगे नहीं, तो सबसे बड़ा जो आजकल के बच्चों का बिगड़ने का कारण यही माना जाता है। और दोस्तों, बच्चों के साथ फ्रैंकली रहें, चाहे भाई हो या बहन हो, माँ बाप हो, और उनकी समस्या को समझे। अगर आप बच्चों के ऊपर बार बार दोस्तों चिल्लाएंगे तो बच्चे के मन में वो धारणा बन जाएगी कि जब देखो हमें चिल्लाते रहते हैं, जब देखो हमें चिल्लाते रहते हैं, जब देखो हमें चिल्लाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, उनके माइंड पर प्रेशर बढ़ेगा और उस समय क्या बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, पता नहीं क्या कर जाए, या हो सकता है घर से भी निकल जाए। तो कोई भी बच्चा हो, अच्छे से आप लोग उसको समझाएं और उसके साथ फ्रैंकली रहें और अच्छे से उसकी बातों को सुने, वो क्या चाहता है। और मान लेते हैं अगर कभी भी कोई बच्चा आपकी कंपटीशन की तैयारी करता है और वो फर्स्ट बार में फेल हो गया, तो बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक बात बता रहा हूँ, उनको टॉर्चर करते हैं कि 6 महीना तक पढ़ा, क्यों एग्जाम नहीं निकला। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, ऐसा टॉर्चर मत करें। हो सकता हो कम से कम जब बच्चों को आप तैयारी या कंपटीशन में या कहीं पर भेजें तो 2 साल तक का समय दें। अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो आप उसे डीमोटिवेट ना करें, उसके हौसले को बढ़ाएं। इस बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे। तो इस हौसले, जब माँ बाप का सपोर्ट होता है और हौसला बढ़ता है तो बच्चे में एक नई ताकत आती है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को सभी आप लोग समझें और बच्चों की भावनाओं को समझें। तो जब इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा बिगड़ेगा। ठीक है, हर छोटी छोटी बात पर उससे मत चिल्लाएं, थोड़ा उसको खेलने भी दे, फ्रैंकली रहे और बाहर भी निकलने दे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों।